जय हिंद दोस्तों। आज मैं फिर एक झारखंड का नए अपडेट लेकर आया हूं। जो अपडेट जो है ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन निकल के आया है झारखंड रिजर्व बटालियन के बारे में। जो हमारे झारखंड का झारखंड रिजर्व बटालियन के बारे में, जिसको बोलते हैं झारखंड आईआरबी कांस्टेबल, झारखंड आईआरबी कांस्टेबल का जो एक सूचना निकल कर आया है। सूचना कहने का मतलब है कि टोटल जो बहाली है, अभी टोटल अगर बहाली का बात भी बोला जाए, हमारे झारखंड में टोटल बहाली है 23,000 बहाली है। 23,000 मतलब बहाली 23,000 है। ये जो 23,000 जो बहाली है ये कांस्टेबल का है। अब झारखंड रिजर्व बटालियन जो है वो झारखंड पुलिस का ही एक भाग है, जिसको हम लोग झारखंड रिजर्व बटालियन कहा जाता है। अब देखिएगा इसमें 23,000 में जो है, इसमें क्या क्या है। इसमें 23,000 में अगर लेंगे तो आ जाएगा झारखंड पुलिस एक में, दूसरा में आ जाएगा झारखंड आईआरबी आ जाएगा, तीसरा का अगर बात बोलेंगे तो झारखंड दरोगा आ जाएगा, चौथा बात बोलेंगे तो झारखंड वायरलेस का आ जाएगा। मतलब इतने बहाली है, टोटल कुल मिलाकर 23,000 बहाली है, जो सारा बहाली मिलाकर है। अब बात रही कि झारखंड रिजर्व बटालियन का बहाली कितना होगा, तो झारखंड रिजर्व बटालियन का जो बहाली का है वो करीबन बहाली जो है वो करीबन 3,000 से ज्यादा बहाली होगा। इसमें और एक चीज भी रहेगा, झारखंड वनरक्षी भी रहेगा। झारखंड वनरक्षी मतलब टोटल मिलाकर 23,000 इसमें बहाली है। अब 23,000 बहाली में अगर इस बहाली का बात लिया जाए तो मैं आप लोगों को बहुत सारी जानकारी देना चाहता हूं कि अभी अपडेट आया है कि सबसे बड़ा अभी हमारे झारखंड में बहुत सारी बहाली बैकडेट में है, अभी कुछ सुनाई नहीं हुआ है उसका। तो इसमें उम्र का लेकर बहुत ज्यादा लोगों में समस्या रहता है, सभी युवाओं में समस्या रहता है कि उम्र सीमा क्या होना चाहिए या नहीं, क्या होगा नहीं होगा झारखंड आईआरबी में। तो झारखंड पुलिस के जितने भी हैं, अगर एज का बात करेंगे, एज तो 18 से लेकर 25 साल तक एज होगा। मतलब 18 साल से लेकर 25 साल तक एज होगा। इसमें जो है 2 वर्ष का छूट मिलेगा। 2 वर्ष का छूट किसको मिलेगा? ओबीसी को मिलेगा। ओबीसी में BC1 BC2 जो भी आते हैं उसको इस झारखंड पुलिस हो गया, झारखंड आईआरबी होगा, झारखंड दरोगा आ गया, जो भी रिक्वायरमेंट निकलेगा कांस्टेबल का, उसमें 18 से 25 साल उम्र रहेगा और 2 वर्ष छूट जो है ये ओबीसी को मिलेगा। इसमें जो अब लिया जाए एज का बात करते हैं, अगर SC और ST का बात करते हैं तो इसका भी 18 से 25 साल तक एज होगा। लेकिन छूट का बात बोला जाएगा तो इसमें 5 वर्ष छूट मिलेगा। कितना छूट मिलेगा? 5 वर्ष छूट मिलेगा। ये किसको मिलेगा? तो SC ST को मिलेगा। मतलब जो भी SC ST कैंडिडेट है उसको 5 वर्ष का छूट मिलेगा। अब इसमें झारखंड रिजर्व बटालियन में क्या क्या प्रक्रिया होगा, जिसको हम लोग कहते हैं सिलेक्शन प्रोसेसिंग। तो सिलेक्शन प्रोसेसिंग क्या क्या होगा, तो अगर सिलेक्शन प्रोसेसिंग का बात करेंगे तो सबसे पहला अगर सिलेक्शन प्रोसेसिंग का बात करेंगे, सिलेक्शन प्रोसेसिंग का अगर बात करते हैं तो सबसे पहला जो है फिजिकल होगा। सबसे पहला क्या होगा? फिजिकल होगा। सिलेक्शन प्रोसेसिंग में सबसे पहला फिजिकल होगा। उसके बाद दूसरा में क्या होगा? एग्जाम होगा। तीसरा में क्या होगा? DV होगा, मतलब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। चौथा में अगर बात लिया जाए तो अंत में जो होगा वो मेरिट लिस्ट निकलेगा। मेरिट लिस्ट में जिसका जिसका नाम आ जाएगा समझे उसका जोनिंग हो जाएगा। ये है झारखंड कांस्टेबल के बहाली का प्रक्रिया का ये प्रोसेस है। लेकिन अब कहने का मतलब बहुत सारी ऐसी चीज है कि क्या हाइट रहेगा, कौन से कैटेगरी का
नहीं रहेगा, उसके बारे में आप लोगों को बता देना चाहते हैं कि क्या क्या हाइट रहेगा, नहीं हाइट रहेगा उसके बारे में। अगर हाइट का बात बोलेंगे, अगर हाइट का बात किया जाए, अगर हाइट का बात किया जाए जनरल और ओबीसी का, जनरल ओबीसी का हाइट जो है 160 सेंटीमीटर रहेगा, मतलब जनरल और ओबीसी का जो हाइट रहेगा 160 सेंटीमीटर रहेगा। अब एससी एसटी का अगर हाइट का बात किया जाए, इसमें अगर हाइट बात किया जाए, एससी एसटी का हाइट बात किया जाए तो इसमें इसका हाइट जो है 155 सेंटीमीटर रहेगा, मतलब जो भी कैंडिडेट एससी एसटी में आते हैं उसका हाइट 155 सेंटीमीटर रहेगा। अब रही आते हैं महिला का, मतलब ऑल कैटेगरी महिला। अगर ऑल कैटेगरी महिला का बात बोलते हैं तो फीमेल का अगर बात बोलते हैं तो 148 सेंटीमीटर, मतलब 148 सेंटीमीटर है। ऑल फीमेल का जो भी कैटेगरी का है उसका हाइट 148 सेंटीमीटर लिया जाएगा। अब रही एग्जाम का बात आते हैं, तो एग्जाम में क्या क्या क्वेश्चन आएगा, क्या क्या कौन फैक्टर से क्या आएगा पूछेगा, उसके बारे में आप लोगों को जानकारी दे देते। एग्जाम का लेते हैं। देखिए एग्जाम में जो है, अगर एग्जाम का बात बोलते हैं तो ये पेपर 1, अगर पेपर 1 का बात बोलते हैं तो पेपर 1 में जो है रहेगा, इसमें 80 मार्क्स का रहेगा। 80 मार्क्स का जो रहेगा वो हिंदी रहेगा, 80 मार्क्स का हिंदी रहेगा। 40 मार्क्स का जो है, 40 मार्क्स जो है वो इंग्लिश रहेगा, 40 मार्क्स जो है वो इंग्लिश रहेगा। ये पेपर 1 का है। अब पेपर 1 के बाद में आप लोगों को बताना चाहते हैं पेपर 2 का बात बोलते हैं। पेपर 2 का अगर बात बोलते हैं तो ध्यान दीजिएगा, अगर पेपर 2 का बात बोलते हैं, पेपर 2 का अगर पेपर 2 का बात बोलते हैं, पेपर 2 में जो है इसमें बहुत सारे फैक्टर हैं। क्या फैक्टर है? 50 क्वेश्चन जो रहेगा वो झारखंड का रहेगा, मतलब 50 क्वेश्चन जो आएगा वो झारखंड से सामान्य अध्ययन रहेगा। उसके बाद 40 क्वेश्चन जो आएगा, 40 क्वेश्चन रहेगा इंडिया जीके रहेगा, मतलब भारत सामान्य अध्ययन का रहेगा। अब रहे 20 क्वेश्चन जो रहेगा वो साइंस फैक्टर का रहेगा, 20 क्वेश्चन जो रहेगा वो साइंस फैक्टर का रहेगा। अब रहेगा 10 क्वेश्चन जो रहेगा, 10 मार्क्स रहेगा वो मैथ का रहेगा। ये सॉरी, इसमें पेपर 2 नहीं, ये पेपर 3 है, ये पेपर 3 का है। ये पेपर 3 में इतना, मतलब कुल मिलाकर 120 क्वेश्चन पूछा जाएगा। अब पेपर 2 का बात बोलते हैं तो पेपर 2 में जो है वो लोकल लैंग्वेज रहेगा। लोकल लैंग्वेज मतलब हो गया खोरठा, कुड़माली, संथाली, उराव हो, जो भी अपना क्षेत्रीय भाषा जो होगा उसी के बारे में पेपर 2 में उसको पूछा जाएगा। मैं तमाम झारखंड के युवाओं को यही कहना चाह रहे हैं कि झारखंड सरकार का रवैया तो इसे आप लोगों सभी जानते हैं कि एग्ज़ाम सारा प्रक्रिया हो जाता है, फिर बाद में रद्द हो जाता है, कैंसिल हो जाता है। तो आप लोगों से यही कहना चाहता है सभी युवाओं से कि अपना तैयारी में रहें, जब भी मौका मिले तो आप लोगों को बाजी मार लेना है, नहीं तो झारखंड का जैसा, हमारे झारखंड में जैसा माने रवैया है, खास करके बहाली को लेकर, रोजगार को लेकर बहुत खराब रवैया है। तो मैं तमाम झारखंड के युवाओं से कहना चाहते हैं कि इस 23,000 बहाली का, ये 23,000 बहाली जो झारखंड पुलिस, झारखंड IRB, झारखंड वायरलेस, झारखंड वरनक्षी, झारखंड दरोगा का जो बहाली आने वाला है, अभी से आप लोग तैयारी में लग जाए और पूरा तरह से तैयारी करें, और तैयारी करके अपना जो जॉब है, जो एक पोस्ट है, उस पोस्ट को सभी अपना प्राप्त कर ले। अब जो कोई भी अपडेट जो आने वाला है, जो भी अपडेट झारखंड का अपडेट आएगा, आपको मेरे YouTube चैनल पर आपको हर समय आप लोगों को उपलब्ध रहेगा, आप लोग को अपडेट देते रहेंगे। तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद, जय जोहार।